हेलो दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े एक और हमारे स्टूडेंट को लेके जो मई 24 इनटेक में कनाडा जाने वाली है। कौन से कोर्स में, कौन सी कॉलेज में और उनका एक्सपीरियंस केयर इमिग्रेशन के साथ कैसा रहा। उन्होंने आईएलटीएस का कोचिंग केयर में नहीं किया है, उन्होंने आईएलटीएस का कोचिंग कहीं बाहर से किया था, फिर फाइल रखने केयर में आई। क्यों भैया? अगर आप बाहर से कोचिंग करते हो तो केयर का ऐसा क्या पॉइंट है कि आप यहाँ पर खींचे चले आते हो, ये भी बात करेंगे। और ये गुजराती, रहते गुजरात में है तो गुजराती ही है, लेकिन जिसको बोलते हैं ना, अगर हम जिसको यहाँ पे पूछते हैं कि कौन से मतलब पिंड से हो, पंजाब में जाते, यहाँ से गुजरात में अगर पूछते कि कौन से गांव से हो, तो ये भैया ये मराठी है, ठीक है, महाराष्ट्रियन, और गुजरात में रह रहे हैं बरसों से और गुजरात ही उनका घर है अभी। तो फिर वो उन्होंने क्या सोच के बाहर जाने के लिए सोचा, कैसे उनका जर्नी रहा। मैरिड है, आप लगेगा स्टूडेंट वीजा लगा है तो साथ में एक लड़का भी है, तो वो भैया मैरिड है, उनके हस्बैंड है। उनसे भी आपकी बात करवाएंगे कि उनके हस्बैंड का क्या सोचना है अब्रॉड स्टडी के लिए और अपनी वाइफ को उन्होंने कैसे सपोर्ट किया। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और गायत्री जितेंद्र पाटिल, पटेल नहीं है, पाटिल है, गायत्री जितेंद्र पाटिल से आपकी बात सुनवाते हैं। कैसे हो गायत्री? बस मस्त। मैंने इंट्रोडक्शन सही दिया ना? जी कुछ बिल्कुल गलत बोला? सही दिया। तो उसके अंदर अगर हम बात करें, आपने यहाँ पर क्या पढ़ाई किया, कौन से एरिया से किया और आपके फैमिली में कौन कौन रह रहा है, ये बताइए। एक्चुअली मैंने अपनी पूरी पढ़ाई महाराष्ट्र से की है। महाराष्ट्र और से की? हाँ, और मेरी शादी के बाद मैं यहाँ पे सेटल हुई हूँ। मेरे घर में अभी इन लॉज है, मेरी छोटी ननंद है और मेरे हस्बैंड और मैं, हम 5 लोग रहते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए पूरी मराठी लड़की है। 12th तक पढ़ाई की और ग्रेजुएशन किया आपने? यस सर, 10th तक मैंने अपने गांव से पढ़ाई की। उसके बाद मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने नासिक से अपना बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया। पूरा महाराष्ट्र का एक्सपीरियंस है बच्ची के पास। ठीक है, फिर आप शादी करके गुजरात आए। वैसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, आउट ऑफ द कोर्स है, फिर भी मैं पूछूंगा, जवाब देना नहीं देना गायत्री पे है। गायत्री, महाराष्ट्र अच्छा लगता है गुजरात? गुजरात ज्यादा अच्छा लगता है ससुराल है महाराष्ट्र से। इसलिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गुजरात में जो लोग हैं ना, वो जो इंटरेक्ट करते हैं ना, तब कुछ ऐसा लगता नहीं कि हमारे से बड़े हैं कि छोटे, सब एकदम फ्रेंडली बिहेव करते हैं। देखिए भाई, तो गुजरात के लिए तो प्लस पॉइंट है ये कि देखिए महाराष्ट्र की लड़की गुजरात को पहला नंबर दे रही है। वैसे बहू है गुजरात की तो देगी ही, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि जब ऐसा कोई खुल से बात करता है कोई अपनी कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, अभी हम वापस अपने मेन टॉपिक में आ जाता है जो वीजा वाला है। तो गायत्री, इतनी अच्छी पढ़ाई की वहां पर आपने, फिर शादी करके यहाँ पर आई, तो ऐसा, और कोचिंग, आपने कोचिंग कहीं बाहर से किया जी। तो फिर फाइल रखने केयर में क्यों आए? मतलब ये नहीं आना चाहिए, आना ही चाहिए, तो कैसा पॉइंट था कि आपको ज्यादा अच्छा लगा? एक्चुअली हमने सोचा नहीं था, कुछ प्लानिंग की नहीं थी। तो स्टार्टिंग में तो शादी होके 2-3 ही महीने हुए थे, इसलिए कुछ लोगों के विचार होते हैं जो उनको लगता है कि बहू को घर में ही रहना चाहिए। लेकिन मेरे जो इन लॉज है वो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है और मेरे हस्बैंड है, मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं। तो मैं महाराष्ट्र से जब यहाँ आई तो मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं था ज़्यादा। बस पता था कोई एग्ज़ाम होती है, उसमें देकर कोई डॉक्यूमेंटेशन करके कोई एजेंट होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं और फिर ऐसा ऐसा करके सब प्रोसेस होती है। तो जब मैं यहाँ पे आई, मेरे हस्बैंड ने मेरे को पूरी प्रोसेस समझाई कि ये ऐसा ऐसा होता है, तो तुझे भी ये 3 महीने का 4 महीने के लिए कोर्स करना है। तो पहले तो मुझे एक मन में ऐसा हो रहा था कि थॉट्स आ रहे थे कि शायद से मेरे से नहीं होगा ये सब, क्योंकि मैं पहले तो मराठी मीडियम से पढ़ी, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की और अभी मुझे डायरेक्टली अब्रॉड की बात बता रहे थे कि मैं पहले ही वहां से यहाँ आकर अभी 2 ही महीने हुए। मैं यहाँ पे सेटल भी नहीं हुई और अभी मुझे अब्रॉड जाना है 2 महीने के बाद, वो भी पूरी फैमिली की छोड़ को। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद हमने फाइनल डिसीजन लिया। मेरे इन लॉज ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर तेरी इच्छा है तो तू जा बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मेरे पेरेंट्स ने भी हाँ बोला, तभी हमने डिसीजन लिया। फिर मैंने कलोल में क्लासेस ज्वाइन किए एक जगह, वहाँ से मैंने कोचिंग की। लेकिन उस टाइम पे मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों
कोई भी फ्रेंड मिले, रिलेटिव मिले, उनसे पूछते रहते थे कि कहाँ पे अच्छे से अच्छा एजेंट हो जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से अच्छा बनाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, और आगे जाके ऐसा ना हो कि एक छोटे से डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्शन आ जाए। इतनी मेहनत की है तो सब आगे अच्छा जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों से हमने सुना कि केयर इंस्टीट्यूट, तो मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जैसा उनका नाम है बिल्कुल वैसा ही उनका काम है। जैसे सही में बहुत ही क्यूट हमारी बच्चा, पर मेरे को ऐसा महसूस नहीं है जो आज हो रहा है कि जैसे एक मम्मा अपने छोटे बच्चे को संभालती है एकदम केयर से, बिना कोई उसको हानि पहुंचने के, वैसे ही सर और उनकी टीम ने पूरी तरह से मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन का पूरा काम भी किया। और मुझे तो कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने पूरा उनके भरोसे मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने रख दिए थे, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई। और बात करूँ अगर टीम की, तो टीम तो एक नंबर है, मतलब कि मैं तो रेटिंग के हिसाब से तो 5 स्टार तो दे ही दूंगी पूरी की पूरी, क्योंकि सबके सब एकदम समझा कर बोलते हैं। और जब भी मैंने अगर मुझे कोई क्वेरी रही, मैंने कॉल किया तो विद इन 2 सेकेंड्स कॉल रिसीव हुआ है। और अगर किसी कारणवश उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया तो मुझे कॉल बैक भी आए हैं। जब जब मेरा काम निकला कॉल किया गया है मेरे से। मेरी अभी मतलब कि कहाँ तक प्रोसेस पहुंची, मैंने जब भी कॉल किया मुझे अच्छा ही वहां से सजेशन और अच्छा ही रिव्यू मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत ही धन्यवाद गायत्री को कि देखिए एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जब महाराष्ट्र, पूरा बैकग्राउंड महाराष्ट्र, शादी से पहले कभी गुजरात आए थे? जी नहीं। देखिए शादी के टाइम पर ही गुजरात आना, और अभी यहाँ पर आके 2 ही महीना हुआ है, वो यहाँ पर अच्छी तरह से सेटल भी नहीं हुआ, और फिर उनके फैमिली में बात चली कि चलो अब्रॉड जाते हैं, या फिर आप आइल्स देके दोनों लोग अब्रॉड में सेट हो ऐसा। और वो लड़की ने बोला कि नहीं कंफ्यूजन, उसमें उनके जो परिवार ने उसको सपोर्ट किया, मतलब परिवार ही बोलूंगा मैं, इन लॉज नहीं बोलूंगा, यस परिवार ही बोलूंगा। ऐसे उनके हस्बैंड भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। जितेंद्र। यस सर जी, एक्चुअली मैंने एक डिसीजन लिया। एक्चुअली डिग्री कंप्लीट हुई थी। सही बात है। तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद सोचा कि क्या करा, घर पे तो रह नहीं सकते। बरोबर है। नेक्स्ट सिनेरियो जो है उसमें तो वेल एजुकेटेड होना चाहिए। बहुत बढ़िया, इनकम बहुत ही बढ़िया, सही बात है। तो मैंने सोचा कि इनको अभी स्टडी का टाइम है इनका, तो इनको स्टडी करवाए। बट मैंने सोचा कि नहीं, अब्रॉड स्टडी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो फिर बाहर भी क्यों नहीं करें। सही बात है। मैंने सोचा कि अब्रॉड स्टडी के लिए अपने ट्राई कर दे, बट वो मराठी मीडियम में थी, तो मैंने बोला कुछ नहीं, हो जाएगा। और हुआ। उसने बहुत मेहनत की। विद इन 2 months she is completed his IELTS exam with 6.5 band, with 6 band, 6 band, overall 6 6 module। बढ़िया। तो बैंड आने के बाद I know about care immigration because my last 2 years my friend has applied by from care। Yes, okay, care. great। And last time Karishma Agrawal, she is my classmate। okay, good, yes। तो मैंने सोचा हुआ था कि फाइल तो करेंगे तो केयर से ही करेंगे, बिकॉज निशित सर का जो मैंने सोशल मीडिया पर सब देखा हुआ है, क्या बात वो सब बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू जितेंद्र, इसलिए यहाँ से सपोर्ट किया। बहुत बड़ा जितेंद्र, अगर तुम्हारे जैसा हर लड़का हो सपोर्टिव, कोई भी भारत की बहू कहीं पर जाने के लिए खिचकिचाएगी नहीं, और ऐसे ही गायत्री की तरह एकदम हंसती हुई जैसे अपने मायके जा रही है ऐसे खिलखिलाते हुए जाएगी और पढ़ाई करेगी बच्ची वाली। गायत्री, कौन से कॉलेज में और कौन से कोर्स में जाने वाले हो? जी, मेरा एडमिशन सेंट क्लेयर कॉलेज में हुआ है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। बहुत ही बढ़िया। देखिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी दोनों के लिए, वहां पर जाए, अच्छी तरह पढ़ाई करे, अपना कैरियर, अपनी लाइफ और बढ़िया से वहां पर बनाए, साथ में केयर इमिग्रेशन को भी याद करे, क्योंकि हमारे लिए ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ही कम आते हैं, ऐसी ही लड़की बहुत ही कम आती है, और अगर वो केयर को सिलेक्ट कर रही है तो हमारे लिए भी प्राउड वाली बात है। हमको रियली बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे कोई बच्चे अपना पूरा जर्नी को एक्सप्लेन करके उसमें हमारा भी नाम जोड़ते हैं एज अ फैमिली मेंबर, तो हमको भी वो खुशी हो रही है, जैसे समझ लीजिए हमारा लड़का या लड़की जा रही है, इतनी खुशी हमको भी हो रही है। तो ये है गायत्री का वीजा का स्टैम्प्स। गायत्री, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू। जाइए, बहुत ही अच्छी तरह पढ़िए वहां पर, फैमिली का साथ में केयर का भी नाम रोशन करिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी। अगर ऐसे ही और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की जर्नी है आपको
देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलिएगा मत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।